हाय एवरीवन, दिस इज खुशी एंड आप सभी देख रहे हैं एसओएससी यूनिकॉर्न्स। आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन थी कि दीदी आपने स्टेम के लिए तो कुछ डाला ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए डाल दिया, अब ऑल अबाउट स्टेम भी तो बता दो। तो चलो भाई बता देते हैं, आज की वीडियो है ऑल अबाउट स्टेम। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस के साथ आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चा स्टेम को चूज कर रहा है और कौन कौन बच्चा एडिशनल किसी डोमेन को चूज कर रहा है अपने फॉर्म फिलिंग में, वो मुझे बताना। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेम आखिरकार है क्या और इतनी इसकी डिमांड क्यों है, मतलब इतनी भीड़ क्यों है इसमें, ये भी जान लेते हैं। तो स्टेम का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यानी कि इससे आप इंजीनियर बन सकते हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जा सकते हो, मैथमेटिक्स की फील्ड में आगे जा सकते हो और साइंस की फील्ड में भी जा सकते हो। यानी कि आपके पास इसमें जो करियर ऑप्शंस हैं, जो फ्यूचर में बहुत सारे आप फील्ड में जा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, तो वो इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब स्टेम जो है वो क्लास 9th और क्लास 11 दोनों में ही है। क्लास 9th में आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स प्लस में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। क्लास 11th में पीसीबी और पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो ये रहने वाला है साइंस का पूरा पूरा। अच्छा, अब ये होता है कि दीदी जो साइंस है उसके लिए कहाँ से पढ़े, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसकी कट ऑफ क्या रहती है और क्या ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टफ है, क्या कोई एवरेज बच्चा इसे नहीं क्रैक कर सकता है, और व्हाट इज द सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से आखिरकार कहाँ से हम इसकी पढ़ाई करें कि अपने इस एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक कर दें बिना किसी झंझट के। तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। स्टेम का सिलेबस बड़ा ही इजी रहता है। जैसे कि आपका जो स्टेम है उसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले बता दूं कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्यूरेशन मिलती है, टाइम पीरियड मिलता है अपने एग्जाम को कंप्लीट करने का। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न जो है उसमें एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले नहीं आएंगे, टिक मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये रहता है, ओएमआर शीट पर आपको करना होता है। प्लस में अब बात करते हैं कि आपके इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो देखो, जो साइंस रहती है उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी मैथमेटिक्स रहती है उसमें 35 आते हैं और जो आपकी रीजनिंग रहती है उसमें आपके 15 आते हैं। तो टोटल आपके 60 एमसीक्यूज आती हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ये मान सकते हो आप कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो उस पे 1 नंबर प्लस होके कटेगा, तो इसको 1/4 नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। ऐसे 1/3 होती है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो नेगेटिव मार्किंग ना अलग अलग होती है, अपना अपना अलग अलग होता है रखने का। तो एसओएससी हर साल चेंज कर देता है और ज्यादा कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका सिलेबस जो है कुछ इस तरीके से रहता है कि क्लास 9th के लिए तो मैंने यहाँ लगा दिया है, क्लास 11th के लिए मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये दोनों ही आपके सिलेबस है स्टेम के, पीसीबी और पीसीएम, और ये आपका स्टेम। ठीक है, दोनों ही क्लासेस के मैंने लगा दिए हैं। अब आप सभी अपना सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। क्लास 9th के लिए आपकी साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ऐसे ही क्लास 11th में आपकी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इस तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, इस तरीके से रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये तो सिलेबस वगैरह सब कुछ हो गया, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी नॉर्मल है आपकी, आप दिल्ली के होने चाहिए, आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंस है, घर जो है वो दिल्ली में होना चाहिए, उसका आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड, आपका जो भी हो वो आपको बताएंगे एसओएससी, वो बाद का काम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए और आपकी एक एज रहती है कि एज क्या है, वो भी मैं यहाँ डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि एज ऑलमोस्ट क्या रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेम में इतना कंपटीशन क्यों रहता है, और अगर इतना कंपटीशन है तो क्या मैं अगर पढ़ाई करूं तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बच्चों का मानना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सारा सच। देखो भाई, स्टेम ऐसा डोमेन है जिसमें 10 में से 8 बच्चे स्टेम को चूज करते ही करते हैं।
ये एक सच्चाई है और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने अभी तक देखा है बच्चे जो हैं स्टेम को बहुत ज़्यादा चुनते हैं क्योंकि उनके स्कूल जो है वो ज़्यादा है, एक तो सीट्स ऑलरेडी फिर ज़्यादा हो जाती है और स्टेम से बहुत सारे अदर फायदे भी होते हैं, आपके बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक कैरियर ऑप्शन वगैरह बहुत होते हैं, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो ये तो रहता ही है। प्लस में बच्चों का सपना आजकल हो गया है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अब उसके लिए कोई और डोमेन तो नहीं चुन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर के लिए तो स्पेशली आपको स्टेम ही चूज करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें कंपटीशन इतना हाई है क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल ज्यादा स्टेम को चूज करें, ज्यादा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं जिससे कि वो अदर जो आपके कैरियर ऑप्शंस है उसमें भी जा सके। ठीक है, तो ये रहता है इसका एक मेजर रीजन। अब बात करते हैं कि क्या बच्चे जो हैं अगर दिल से मेहनत करें, पढ़ाई करें, अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? तो ऐसा तो नहीं है। देखो, सोचने वाली बात है, जितनी स्टेम में सीट्स होती हैं एसओएससी में स्टेम के लिए, उतनी सीट्स तो पूरी की पूरी फिल करेगा, मतलब भरेगा। ठीक है, उतनी सीट तो उसको रखनी पड़ेगी। अगर वैकेंट सीट है बच्चों के लिए है तो वो उसको पूरी करेगा। अब सोचो कि उन पूरी सीटों पे भी तो बच्चे ही जा रहे हैं और वो भी आपकी एज के ही हैं। तो अगर वो आपकी एज के हैं, उन्होंने भी तो पढ़ाई की है, उन्होंने भी तो कंसिस्टेंसी के साथ अपना सब कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने एफर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे डाले हैं, स्मार्ट स्टडी की है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई है जिससे कि वो स्टेम में अच्छे से सिलेक्शन ले सके। तो देखो, वो भी आपकी तरह ही बच्चे हैं और वो भी जाते हैं। तो आपको बस अपने मन में ये डर निकालना है कि कंपटीशन बहुत है तो मेरा नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि जो बच्चे वहां जा रही हैं या जो बच्चे वहां जा चुके हैं, आपके सीनियर्स बनने वाले हैं, वो भी तो इसी दौर से गुजरे हैं, है ना? वो भी तो आपकी एज में ही होंगे, आपके जैसे ही होंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। आपको सोचना है जहां आज वो है वहां मैं भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। बस इतना सा अगर डेडिकेशन आपके मन में होगा तो ट्रस्ट मी, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे आसानी से। तो ये तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके कैरियर ऑप्शंस। कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो मेन इसमें जो है, आप डॉक्टर तो बन ही सकते हो, बाकी मैं यहाँ लगा दूंगी साइड में सारे। ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हो, इससे मेन तो यही रहता है इसका। इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, इससे इंजीनियर बन सकते हो, आईआईटी में जा सकते हो। इससे आप जो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की स्ट्रीम होती है क्लास 11th में, उससे भी आप कर सकते हो। यानी कि आप 12th तक साइंस पढ़ो और उसके बाद आप किसी दूसरे कैरियर में भी जा सकते हो। टीचर तो आप बन ही सकते हो साइंस के। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे कि साइंटिस्ट बन सकते हो आप, लैब रिसर्च कर सकते हो, लैब में आप वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। एजुकेशन की बात करें तो करिकुलम कैसे डिजाइन किया गया है एसओएससी ने स्टेम के लिए, तो देखो क्लास 9th में आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स और आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स ये होंगे। तो ये कुछ रहने वाला है और ये क्लास 9th के लिए है और ये क्लास 11th के लिए, मैंने दोनों के लिए मतलब डाल दिया है। ठीक है, इसको चेकआउट कर लेना। और आपको उसके बाद अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी रहती है, तो देखो ऑलमोस्ट आपका राउंड 1 एक ही राउंड है इसमें। स्टेम एक ऐसा डोमेन है जिसमें केवल एक राउंड है और उसी से सिलेक्शन होना है। यानी कि अगर इसमें आर चाहे पार, चाहे तो आप इसमें कर जाओगे, खेल जाओगे, दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसमें ये रहता है। तो इसके लिए इसमें जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी, प्लस में कंपटीशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली हाई जाने वाली है। लास्ट ईयर के कट ऑफ का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको सब कुछ बताया, अब एक मेन चीज बताना तो मैं भूल ही गई। आप सभी बोलते हो कि हमें एक ऐसी चीज बता दो जहां से हम अच्छे से पढ़ लें, तैयारी कर लें और हमारा सब कुछ हो जाए। तो सब कुछ होगा तो एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। पहली बात तो आप अपनी एनसीईआरटी को जरूर करो। एनसीईआरटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ। एनसीईआरटी करो, उसकी साइंस की, मैथ्स की और रीजनिंग आप हमारे चैनल से कर लो, वो इनफ है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो बच्चा हमारी बुक परचेज करना चाहता है स्टेम की, वो कर सकता है। हमने स्टेम के लिए बुक लॉन्च कर दी है, बहुत टाइम हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने खरीद भी ली है और वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा भी चुके हैं। तो क्यों ना आप भी उनकी टीम में शामिल हो जाओ और आप भी जल्दी से परचेज कर लो और इसमें पढ़ाई करो पूरी अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो इसमें आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ओएमआर शीट मिलेगी, प्लस में
हर चैप्टर के, हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, मैथमेटिक्स का पूरा अच्छा सेक्शन मिलेगा आपको, रीजनिंग का पूरा अच्छा सेक्शन मिलेगा। तो ये सब कुछ मिलाकर एक ही बुक में आपको सब कुछ मिलने वाला है, और वो है आपकी स्टेम की बुक। तो आप उससे पढ़ाई करो, उससे बेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। और आप सभी जो है हमारी अभी कुछ टाइम बाद जो है पेड कोर्स लॉन्च होगा, यूनिक क्लासेस लॉन्च करने वाला है, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगी, उसे आपको ज्वाइन जरूर करना है। उसमें आपको सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और रही बात, अगर आपको और भी सोर्स चाहिए, मैंने एनसीईआरटी तो बता ही दी, प्लस में आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो। यूनिक क्लासेस है, बिल्कुल फ्री है। जो यूट्यूब पे चीजें आती है बिल्कुल फ्री है, और ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, वहां पर भी आती है, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। और एसओएससी यूनिकन्स पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं, तो उन्हें भी देखो। और पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं यूनिक क्लासेस पर डली हुई, उन्हें भी देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने चैप्टर्स की रीडिंग करो एनसीईआरटी बुक से, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग की करो। रीजनिंग को पहले सीखो और फिर करो, तो ये रहेगा आपका सब कुछ। और इस सब चीजों को कर लोगे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे अपने माइंड सेट कर लोगे कि हाँ मुझे आज ये करना है, टू डू लिस्ट बनाओगे कि हाँ मुझे पढ़ाई में आज ये करना है, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मतलब फिर जब हम करने लग जाते हैं ना, देखो देखो एक रियल बात बताऊं, सच्चाई यही है कि जब तक आप देखते हो कि ये जो चीज है ना, अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ये आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है, और आई थिंक 90% लोगों के साथ ही होता है। जब तक हम चीजों को करते नहीं है हमें वो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे 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 हम करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीजें अपने आप आसान बन जाती है। हमें लगता है अरे इतनी सी चीज थी, इतनी छोटी सी चीज के लिए हम परेशान हो रही थी। ऐसे ही होता है ना? होता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरे साथ तो होता है। बट हाँ, फिर कुछ टाइम बाद मैं अपने मन को बना लेती हूँ, माइंड सेट कर लेती हूँ कि नहीं, मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, और मेरे को अपना 100% देना है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना 100% दो, और फ्यूचर में जो भी कुछ होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज को, इस ट्रिक को फॉलो कर लेते हो, तो आपका एसओएससी क्या, बाकी जितने भी आपके करियर के लिए एग्जाम्स होंगे, जितने भी आपके गोल आपने डिसाइड किए, वो सब कुछ पूरे हो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूं मैं एक नई वीडियो में। आप सभी इस वीडियो को लाइक करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कमेंट करके लिखना यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा है, और इसे हम सबको पूरा भी करके दिखाना है। और साथ ही आप सभी जो हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, जो जो बच्चे स्टेम में जा रहे हैं। और हाँ, बाकी डोमेन्स के लिए भी आने वाली है, ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज ऑलरेडी आ गई है, बाकी हाई एंड पीबीए एएफपीएस सबके लिए आएगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।